मिले पुण्याई विश्वामित्र मिले पुण्याई। आइए 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 गाधनंदन, आइए संत दर्शन। वाह बहुत सुंदर। आइए भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारम नाशम विधाय ही तदो देते विवेका। जन्म जन्मांतर में जो हम कर्म करते हैं शुभ कर्म, तो शुभ कर्मों को करने के बाद हमारे पुण्यों का वर्धन होता है, पुण्य बढ़ते हैं। और जब पुण्य बढ़ते हैं तो पुण्यों के बढ़ने का जो प्रतिफल है वो संत दर्शन है। पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता, बिना पुण्यों के जो है संत दर्शन साधु दर्शन नहीं होता। तो आचार्य ने कहा भगवान की कृपा भी होनी चाहिए, संत आकर के मिल जाएं, परमात्मा की कृपा, और हम चल करके जाएं तो कृपा तो मूल में है ही, लेकिन हमारे शुभ कर्मों का परिणाम हमें संतों की ओर ले जाता है, यज्ञ की ओर ले जाता है, भक्ति की ओर ले जाता है। तो ऐसी सत्संगति की महिमा हमारे यहाँ शास्त्रों में गाई गई है। माँ भागीरथी गंगा हम सभी के पापों का शमन करती हैं। ये प्रकाश की जो व्यवस्था किए हैं टेंट वाले भैया, ये आगे जो ये तुम्हारा हैलोजन लगा इसको एक मेरी तरफ घुमाओ, ये दोनों उसी ओर मंच की ओर, इधर प्रकाश नहीं है, इधर की ओर प्रकाश की अच्छी व्यवस्था तुमने नहीं की है। मंचीय व्यवस्था तो बहुत अच्छी है प्रकाश की, लेकिन इस ओर भी प्रकाश की व्यवस्था करो। तो क्या कह रहे थे बाबा? हम ये कह रहे थे कि भागीरथी गंगा हम सभी के पापों का शमन करती हैं, हम सभी के पापों को नष्ट करती हैं, लेकिन संत जो हैं ब्रह्मनिष्ठ हैं वो गंगा के पापों का शमन करते हैं। माँ भागीरथी के पापों का जो पाप मनुष्यों के वो धो देती हैं, उन पापों को वो ग्रहण करती हैं, फिर वो पाप संतों के स्पर्श से दूर होते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। आप मिले, मुझे बहुत अच्छा लगा। जानना चाहता हूँ आपके जीवन में सब प्रकार की कुशलता है, आप मुझे बताइए। मेरे जीवन में परशुराम जी कुशलता और अकुशलता ये तो जीवन में का चक्र है। कभी दुख है, कभी सुख है, कभी कुशलता है, कभी अकुशलता है। इसलिए कभी सुख है, कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी धनवान है इतना, कभी इंसान निर्धन है। जो मुश्किल में ना घबराए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। मेरे जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आए, उन उतार चढ़ावों से जो है चलता हुआ मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा। क्यों? वर्णन किया गया है मनुष्य जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहले तो वो विघ्नों के भय से कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते। दूसरे वो कार्य प्रारंभ तो कर देते हैं, विघ्न पड़ जाए तो छोड़ देते हैं। उत्तम कोटि के वो कार्य प्रारंभ कर देते हैं, पर जब तक उनको अपने लक्ष्य की पूर्ति न हो जाए तब तक वो चलते ही रहते हैं। तो मैं जब तब मक समदम वृद्धान वृद्ध विवेक विज्ञान साधन कर रहा था, उसी समय मेरे जीवन में बाधाएं आई और असुरों का समूह मुझे सताने लगा। तब मैंने विचार किया, चिंतन किया, इनको दुख दूर कैसे किया जाए। विचार करके मैं गया, अयोध्या धाम में पहुंचा। वहां से जाकर के महाराज दशरथ से 2 राजकुमारों को लेकर के अपने साथ में आ गया हूँ, जिन्होंने मेरे यज्ञ की संपन्नता की और मुझको परम आनंद की अनुभूति कराई है। वह आपके सामने चले आ रहे हैं। रामलाल जी एवं लखनलाल जी, आइए आपके समक्ष महामहिम महिमा में मूल धन्य मनीषियों में
महामहिम महिमा में मूर्धन मनीषियों में माननीय मर्मंज माननीय के मकरंद का पान करने वाले, ये ज्ञान की गौरव गर्मा को गंगुम्भित करने वाले आपके समक्ष परशुराम जी खड़े हुए हैं। इनका विमल आशीर्वाद लेकर के अपने जीवन को धन्य बनाइए। मेले दो भाई पद सरोज मेले दो भाई। ये आजान बाहु वक्रलाट मुहूर्ष महेश्वास, जिनकी वक्र वर्णियों में यवन हो रहा है, त्रिभुवन का विकास, किंचित कुंचित के शिराश पर भ्रमरावली मंद मंद गुंजन कर रही है। कंबुकंठ कपोल चारुग्रीव शुंडाकार भुजदंड, भुजाओं में छात्र दर्प, ये कोटि कंदर्प दर्प दलनशील, कोटि मारतंड को मलिन कर देने वाला, प्रभात कुंजलित प्रकाश में पावन कलेवर, मानो अमानिशा का वक्षस्थल विदीर्ण कर बाल भास्कर युगल स्वरूपों में मेरे नैनों के समक्ष प्रतिभा संपन्न हो रहे हैं गाधे। ये दोनों राजकुमार किन यशस्वी राजा के तनय हैं, किस मां की गोदी के खेलने वाले लाल हैं, क्या इनका परिचय है? आप मुझे अवश्य अवगत कराइए। ये किस मां की गोदी के खेलने वाले लाल हैं, किन यशस्वी राजा के पुत्र हैं, आप मुझे अवश्य प्रदान करें। ये दोनों दशरथ के ढूटा, ये दोनों महाराज चक्रवर्ती दशरथ के लड़के हैं और मेरे साथ आए हुए हैं मेरे यज्ञ को संपन्न करने के लिए। आपको आशीर्वाद प्रदान करना है। मैं आपके चरणों में उनको डाला है। अयोध्या के यशस्वी सम्राट राजा दशरथ के दोनों पुत्र हैं। श्याम वर्ण बालक नाम राम, गौर वर्ण बालक नाम लक्ष्मण। विचार करता हूं आप जैसे संतों की कृपा का प्रसाद इन दोनों बालकों को प्राप्त हुआ है। आशीर्वाद दूंगा। राजपुत्रो माम वाक्यम त्रैलोक्यनाथनः अरीशम मुखम जयम प्राप्त दीर्घायु राम लक्ष्मणो, दीर्घायु राम लक्ष्मणो, दीर्घायु राम लक्ष्मणो, यशस्वी भव, कल्याणमस्तु भव, दिव्य जीवी भव। ले जाइए बाबा, बालकों को विश्राम कक्ष में सुशोभित करें। हमारा शुभ आशीर्वाद। बहुरी बिलोक विदेह कहु काट भीर, पूछत जान अजान दिल व्यापहो जनाब, ये अंग बंग कलिंग अवंत सौराष्ट्र, ये पुष्पलक पुष्कर शाल शालमलिक जम्बुवाद द्वीपों से समागत लक्ष लक्ष नृपालों के अवलक्ष समवर्ग एकत्रित होने का हेतु क्या है? राजागण यहाँ क्यों पधारे हैं? क्या कारण है इसका? शीघ्रता से अवगत कराओ। समाचार कही जनक सुनाए, यही कारण महीप सब आए। भगवान, इन समस्त नृपालों की उपस्थित का, इस भीड़ भाड़ का एकमात्र कारण जो अजगब था गुरु शंकर का था, महाशक्ति प्रलयंकर का, जिसमें अब तक थी छिपी भीषण दैत्यों की भव्य हार, भीषण सीता वैवाहिक संस्कार, सीता वैवाहिक संस्कार था वही मेरे संरक्षण में। सीता अनन्य थी भटन में, दबा हुआ नीचे देखा तो धनु
उठाई दीन्हा निकार, तो धनु उठाई दीन्हा निकार। जब मैंने सब ये दृश्य लखा, तब मेरा अमित विचार बना, जोड़ा वह ही अच्छा होगा। जो तोड़े धनु बल दे प्रकार, अंतिम दिन अजगब टूट गया, बस इसीलिए ये भीड़ भाड़, बस इसी सीता वैवाहिक संस्कार, सीता वैवाहिक संस्कार। भगवान शिव का युद्ध दो भागों में विघटित हो गया, हमारी प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई। आलत बचन सुनत बचन, फिरत निहारे, देखे चाप क्या परम मामा पार्वती का पूजनी पात्र भगवान शंकर का परम प्रिय आयुधज गो, ब्रह्मर्षि दधीच का स्थिर स्मारक आर्यावर्त का गौरव, भैया गणेश का प्रिय धनुष अजगो खंडित हो गया। जिस महात्मा ने जनहित में अपनी अस्थियों का दान किया, तुम्हारे द्वारा प्यारे पिनाक हमारे गुरुदेव भगवान शंकर ने त्रिपुर आदि दैत्यों का दलन किया था, तब पूरा विश्व तुम्हारी जय जयकार कर रहा था। मैया के बार बार मना करने पर भी हमारे गुरुदेव भगवान शंकर ने तुम्हें जनक के पूर्वज देवरात को दे दिया। जनक के वंश में तो इसकी पूजा होती रही, लेकिन आज स्वार्थी जनक ने धिक्कार कर दिया उन ब्रह्मर्षि के स्तदान का, तिरस्कार कर दिया उन ब्रह्मर्षि के स्तदान का। जाऊंगा कैलाश, मैया पार्वती पूछेगी वत्स परशुराम मिथिला में अपना अजगो कैसे है, तो मैं क्या कहूंगा प्यारे पिनाक, क्या कहूंगा। जिस समय हमारे गुरुदेव भगवान शंकर ने तुम्हें जनक के पूर्वज देवरात को दिया था, तो मेरी माँ बार बार कह रही थी कि ये संसार बहुत स्वार्थी है, संसार में रहने वाले व्यक्ति का व्यक्ति से प्रेम तभी तक रहता है जब तक संसार में व्यक्ति का व्यक्ति से स्वार्थ रहता है, और जब स्वार्थ समाप्त हो जाता है तो संसार की ये रीति है कि लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम करना भी समाप्त कर देते हैं। प्यारे पिनाक समाप्त कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। कुछ कह न गए प्यारे पिनाक, मैं फूट फूट कर क्या रोऊं, ये बिखर गई हैं जो लड़ियां, इनको मैं कैसे हाय पिरोऊं। अजगो तुमने जाना होगा, अजगो तुमने जाना होगा, धनु खंडन हार मनस्वी को। अजगो तुमने देखा होगा उस नर के हरि यशस्वी को। बोलो मेरे प्यारे पिनाक, बोलो मेरे प्यारे पिनाक, तुम हुए धराशायी कैसे, तुम पर रक्षित था सुरमंडल, आन है बिनसाई कैसे। आज अजगव खंड लख कर के हृदय फटता हमारा, टूटने के पूर्व तुमने क्यों नहीं मुझको पुकारा। आज भारत भूमि
पर नैराश्यतम है छा गया, आर्य मानव वक्ष पर है, हाँ कौन वज्र जला गया, आशा कमलिनी पर तुषारा, आशा कमलिनी पर तुषारा, पात क्यों ढाया गया, राम ज्योतित हृदय में क्यों प्रलय घन छाया गया, आज मानवता फपक कर रो पड़ी बन बेसहारा, टूटने के पूर्व तुमने क्यों नहीं मुझको पुकारा, अजगो तू न टूटा फूटा यह भाग्य ही हमारा, हाय अजगो तू न टूटा फूटा इस जग का सहारा है, हाय किस निर्दयी ने तुम पर लगा कर हाथ, उस भारत के भविष्य को न किंचित विचारा, चटकी चट्टाने क्यों न गिरिवर महेंद्र की, अवश्य ही हुआ होगा रव भीषण करारा है, सूर्य चंद्र यवनी पर गिर क्यों नहीं गए, प्रलय मच जाती किंतु धरा ने भई धारा है, प्यारे प्राण आशुतोष के प्राण प्यारे, आशुतोष के प्राण प्यारे, माँ पार्वती के हृदय दुलारे, ये दुर्गति हो गई तुम्हारी, हाँ और न तुमने मुझे पुकारा, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, पहले भी जल था जीवन था, धरती थी अंबर नंदन था, ज्ञान शक्ति वैभव कंचन था, हुआ नहीं पर त्रिपुर दहन था, तुमसे पहले भी पतझड़ था, तुमसे पहले भी पतझड़ था, पर हंसता मधुमास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था रे मित्र, तुम्हारे ना रहने की इन आंखों में तिनके सागर के, क्या हम केवल कहने को थे, सेवक मित्र ही तैसी घर के, लेने को बदला मैं लूंगा, यह शक्ति न कोई रोक सकेगी, अंतर मन में यह ज्वाला हाँ रह रह करके ही दहकेगी, वैरी तोड़ गया तन तेरा, बैरी तोड़ गया तन तेरा, और मैं तेरे पास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, महान शोक महान शोक महान शोक महान शोक, आतीरी से बोले बचन कठोरा, कहो जड़ जनक, अरे धनुष को तुड़वा करके मौन खड़े हो गए हो, अरे सिरध्वज प्रथम नास के फुड़ंत बेद दिखा मूड, बेद दिखा मूड, शीघ्रता से धनुष संधारक को मेरे समक्ष उपस्थित करो जनक, अन्यथा इस तेरे राज्य का विनाश विनाश और केवल विनाश। आती डर उतर देती अपना, मान हो गया मान, कुटिल भूप हरे के मन माही,
सभे बिलों के लोग सब जान जान की भीड़, हृदय न हरस साज कटु, बोले वीर सुधीर। ये देवता को पुन कीजे ज्ञानी शिरोमणि, साधु सुधी अस जासु चारो, कौनी बराबर राब्रे को, ललिते तुम ही माही विचारो। यह रोष को कारण कौन कहो, बलवान है काल सुजाति न टारो, नाथु सरासन भंजनिहार, सो होई को एक दास तिहारो। नाथ संबधन भंजनी हारा, हो ये को एक दास तुम्हारा, आयसु काहा कहिए किन मोशी, बार बार विन बहु दोषी। राम, तुम रहस्यमयी शैली का प्रयोग कर रहे हो। तुमने कहा नाथ संबधन भंजनिहारा, हुई ही क्यों एक दास तुम्हारा। हमारे समक्ष कहने आए हो कि भगवान शंकर के धनुष का खंडन करने वाला आपका कोई एक दास होगा। ये कोई एक और मेरा दास कैसे हो सकता है राम? सबके प्रिय सेवक स्नीति मोरे अधिक दास पर प्रीति। धनुष तोड़ने वाला दास क्या, वो तो सेवक भी कहलाने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि सेवक सो जो करे शिवकाई, हरि करनी पर करियन राम। सेवा धर्मम परम गहनम योगिनाम अप्यगम्यः। सेवक का धर्म बड़ा ही कठोर और योगियों के लिए गम्य हुआ करता है राम। जिसने भी भगवान शंकर के धनुष का विघटन किया है, वो धनुष तोड़ने वाला मेरा सेवक नहीं बल्कि मेरा शत्रु है। और कैसा शत्रु है? जही शिव धन तोड़ा, सहस बाहु, 1000 भुजाओं वाला सहस्त्रबाहु अर्जुन मेरे जीवन का विशिष्ट शत्रु, वैसा ही धनुष तोड़ने वाला मेरा शत्रु है। अस्तु उसके लिए एक निर्देश भी है। सो बिलगाओ तिहाई समाजा, न तुम्हारे गई है सब राज। धनुष तोड़ने वाले को तुम इस राज समाज से पृथक कर दो राम, या धनुष तोड़ने वाला इस राज समाज से पृथक हो जाए, या ये राज समाज ही धनुष तोड़ने वाले को पृथक कर दे। और यदि ऐसा न हुआ तो आज ये समस्त राजागण मेरे द्वारा दंडित किए जाएंगे। मेरा उद्घोष सुनी मुनि बचन